हेलो फ्रेंड, कहो कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। तो दोस्तों, अक्सर मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को नई से नई जानकारी देते हैं। दोस्तों, भले ही सेबी विभाग की तरफ से पैसे देने के प्रोसीजर में बहुत ही कम निवेशकों को ही पैसा मिल पाया है, लेकिन दोस्तों हकीकत क्या है और फंसाना क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कुछ निवेशकों के हमारे पास कमेंट आ रहे थे, वो पूछना चाहते थे कि बड़े निवेशकों का पैसा कब मिलेगा। और कुछ निवेशकों ने पूछा था कि जो प्रोसीजर चालू है उसमें सूद समेत पैसा दिया जाएगा, ब्याज भी दिया जाएगा या नहीं, जिनकी एफडी आरडियाँ पूरी हो गए। कुछ ऐसे ही प्रश्न हमारे पास आए थे। कुछ एक दो प्रश्न और अलग तरह के आए थे। उनमें जो पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था कि हमारे 6,000 से ज़्यादा और 8,000 से कम के बॉन्ड जो हमने ऑनलाइन प्रोसीजर में सबमिट किए थे, उनमें हमने सही तरीके से बॉन्ड भरे थे। सब कुछ हमारे यहाँ जितने भी हमारे बॉन्ड्स वगैरह भरे गए उनमें कोई कमी नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोगों तक कोई पैसा नहीं आया। और बात अगर हम सेबी विभाग से करते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ कमी वगैरह होगी, उनको जांच लें, ये कर लें और कर लें। लेकिन केवल वो हेल्पलाइन इतना कहती है और हम चेकिंग करते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सबमिट सही हुए होते हैं और अभी तक पैसा हमारा नहीं आया। ये कहना एक दो का नहीं, हज़ारों का है। तो दोस्तों, इस हिसाब से ये पता चल रहा है कि ऑनलाइन प्रोसीजर फिर एक बार 2000 सॉरी हम बात कर रहे हैं 1990 की एक फिर से वो कहानी दोहरा रहा है, जो 1990 में चिटफंड कंपनियों पर इसी तरीके से गाज गिराई गई थी, इसी तरीके से उन कंपनियों को बंद किया गया था 3 दशक पहले। तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो भी इस वक्त थे, उन्होंने ये कहा था कि सबका पैसा मिलेगा। और कंपनियां जो उनके अंडर में थीं, जो जिन पर इनको पकड़ थी, जिनका प्रॉपर्टी और उनका बैंक अकाउंट उन कंपनियों का सीज किया हुआ था, उनका पैसा भी इसी तरीके से इक्का दुक्का लोगों को दिया गया था और सारा पैसा गवर्नमेंट लेकर बैठ गई थी। दोस्तों, अब कहने का मतलब ये है कि 30 दशक पहले वाला फिर एक बार गेम खेला गया। 2014 में इन कंपनियों को बंद किया गया। सारा की बात करें तो 2012-11 में इसके ऊपर एक कार्रवाई चली। उसके बाद पल्स इंडिया लिमिटेड, इसी तरीके से 3,000 कंपनियों को बैंड किया गया और उनका भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीजर देने के नाम पर थोड़ा बहुत पैसा बांटती है सरकार और पूरा पैसा लेकर बैठ जाती है। अगर पल्स की बात करें तो 49,100 करोड़ रुपए की देनदारी से विभाग को करनी है, जिसमें RM लोढ़ा एक रिटायर्ड जजों की भी इसमें टीम लगाई गई है। उसका भी खर्चा इन्हीं के यानी कि PSL के ही पैसों से उनका खर्चा चल रहा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमें किसी के खर्चे चलाने से या टीम का खर्चा चल रहा है उससे लेना देना नहीं है। बात है इस वक्त उन पैसों को देने की जो 5,85,00,000 निवेशकों का पैसा इस कंपनी में फंसा हुआ है और प्रोसीजर के नाम पे जो चल रहा है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ठीक इसी तरीके से जो 2014 में PSL इंडिया लिमिटेड पर गाज गिराई गई, ऐसी सहारा कंपनी पर गिराई गई। सहारा कंपनी की 21,100 करोड़ रुपया से विभाग के खाते में गया और वहाँ पर केवल 105 करोड़ रुपए ही बांटा गया, क्योंकि सेबी का कहना है कि मेरे पास इतने ही आवेदन आए थे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि निवेशकों के लेने की संख्या करोड़ों में और पैसे देने की संख्या यहाँ पर सैकड़ों में दे कर दी जाती है। कितना बड़ा घोटाला किया जाता है ये आपके बिल्कुल सम्मुख है। 21,000 करोड़ रुपए में से सहारा के भुगतान केवल 104 या 5 करोड़ का ही किया गया। बाकी पैसा सब इस वक्त सेबी के पास है और डेस्क के नीचे से कुछ सहारा कंपनी के पास चला जाएगा और कुछ ये मंत्रियों के खातों में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ PSL के मैटर में चल रहा है कि PSL मैटर में भी कुछ इसी तरीके से थोड़े बहुत निवेशकों को पैसा देना दर्शाया जा रहा है, रिझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, पोर्टल के माध्यम से बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि किसी के खाते में सही तरीके से पैसा नहीं पहुंच पा रहा। तो दोस्तों, इस वक्त का प्रोसीजर जो है वो हमारे लिए गले की हड्डी बन चुका है। आसमान से गिरे खजूर मटके वाला प्रोसीजर बन चुका है। हाय तौबा करके, यानी कितने संगठनों ने संघर्ष करके इस प्रोसीजर को चालू कराया, लेकिन फिर भी सरकार ने अपने
तरीके से प्रोसीजर को बांटने में हम लोगों को एक बार फिर से अटका दिया। जी हाँ दोस्तों, हम खजूर में अटके, अभी नीचे नहीं गिरे। देखना ये होगा कि अब पीएसएल मैटर में कब तक सहारा की तरह 105 जैसे 105 करोड़ को देकर इतिश्री कर दिया था 21,100 करोड़ रुपए में से, इसी तरीके से 49,100 करोड़ रुपया जो पीएसएल का इस वक्त से भी बांटेगी, उसमें देखना है कितने निवेशकों को देकर ये अपना गेम ख़त्म करेंगे। दोस्तों, अब तक की जो रिपोर्ट है उसमें 9 लाख निवेशकों तक ही ये प्रोसीजर थोपा गया है, यानी कि उनको दिया गया है, लेकिन निवेशकों के पास ये सही तरीके से नहीं पहुंच पाया। इसकी कोई किसी तरीके की सच्चाई अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर ऑफिस होते तो ऑफिस में सब निवेशक अपने अपने पैसों को लेकर वहाँ पर सही तरीके से पैसा ले सकते थे, लेकिन ऑनलाइन में किससे क्या शिकायत करें? क्या प्रधानमंत्री किसी के 1,000, 10,000, 20,000 रुपये लेने के लिए उसकी सुनेगा, या कोई मंत्री? कोई नहीं सुनेगा। तो दोस्तों, अंधेरी नगरी चौपट राजा का इस वक्त ये प्रोसीजर ऑनलाइन चल रहा है। ठगी अच्छी है लेकिन सरकारी है। तो ऐसा ही कुछ अशोक प्रसाद जी ने एक कमेंट हमारे पास लंबा चौड़ा भेजा है। तो दोस्तों, अपना भाषण हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं अशोक प्रसाद जी की। माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं, अशोक प्रसाद, आप पैसा दिलाने की बात तो कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों, 2018 में उन्होंने लाल किले के मैदान पर खड़े होकर कहा था कि जो कंपनियां बंद कर दी गई हैं उनका पैसा ऑनलाइन देंगे, और आगे ये कहते हैं कि आप लोग इन कंपनियों को लाइसेंस देना बंद करेंगे। एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात पर लगाया। आगे कहते हैं, चिटफंड शब्द हम कब तक सुनते रहेंगे? चिटफंड कंपनी का शब्द हम कब तक सुनते रहेंगे? आगे कहते हैं, पुनः 2014 के बाद कंपनियों को लाइसेंस क्यों दिए जा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आज भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं, और इन्हीं कंपनियों को भगाकर दूसरे नाम, यानी कि इन्हीं कंपनियों के भाग कर दूसरे नाम से कंपनियां लाइसेंस लेकर पुनः बेवकूफ़ बनाने का धंधा शुरू कर दिया है। यानी कि एक लबादा उतारा दूसरा पहन लिया। ये पीएसएल में भी देखा गया है। पहले पीएसएल को का नाम कुछ और रखा हुआ था, उसके बाद कुछ और रखा। तो इसी तरीके से लबादा उतार दिया जाता है, चोला दूसरा पहना दिया जाता है इन्हीं सरकारों के द्वारा, और पैसा डेस्क के नीचे से 50-50 हो जाता है। निवेशक अपने पैसे को लेकर सिर माथा पीट कर बैठ जाता है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता। कुछ ऐसे इनका कहना है। आगे इन्होंने कहा है कि इन्हें जांच के नाम पर सेबी ईडी का सहारा लेकर फंसा दिया जाता है, और लोगों और नेताओं के पीछे कोर्ट कचहरी के पीछे भागते फिरते हैं लोग, आपस में लड़ते हैं, यानी कि एजेंट और कस्टमर लड़ते हैं। हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि चोर कौन है, सरकार का या इस लंगड़ी सरकार का ये सिस्टम या ये कंपनियां। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात इस कमेंट में है। इस सरकार के ऊपर सीधा सीधा इनके सिस्टम पर कहा गया है कि ये लंगड़ी सिस्टम जो चल रहा है इनका, और जो कंपनियां, उनके ऊपर भी इन्होंने कहा गया है कि बहुत कंपनियां या तो प्रॉपर्टी 25 साल पहले हड़प कर औने पौने दामों पर बेच दिया गया, और कार्यकर्ताओं से उनकी पीठ थपथपाते और भुगतान के नाम पर 2018-19 में मूलधन तक नहीं दिया गया। क्या यही न्याय है? जी हाँ दोस्तों, इनका सीधा सीधा इशारा सहारा की सोसाइटी से है और पल्स से भी है। आगे कहते हैं, उन्होंने नॉमिनी, यानी कि जो मर गए उनकी नॉमिनी तक को उन्होंने पैसा नहीं दिया, उनको कोई सूचना नहीं दी। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना प्रधानमंत्री जी के और ना किसी के। लेकिन ये कंपनियां अब सुचारू रूप से चल रही थी, तो शायद किसी का पूंजी डूबा हो। दोस्तों, उन्होंने कंपनी की यहाँ पर बढ़ाई की है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब ये कंपनियां चल रही थी सुचारू रूप से, तब आज तक एक पैसा किसी का इन्होंने नहीं मतलब अपने पास रखा, और आज तक कोई कंपनी पैसा लेकर नहीं डूबी। जो रजिस्टर्ड कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी आज ध्वस्त की गई है, उनकी बात चल रही है। सर, आपसे आग्रह है कि आप अपनी सरकार और सरकार की लंगड़े सिस्टम को संभालने का कष्ट करें। क्या दोस्तों, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि ये अपने इस लंगड़ी सरकार का लंगड़ा सिस्टम को संभालने का कष्ट करें, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, हकीकत ये जनता जानती है, हर एक पीड़ित निवेशक जानता है क्या इस वक्त चल रहा है, लेकिन
विडंबना ये है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ जो हमने आपको दी PSL इंडिया लिमिटेड और सहारा से रिलेटेड, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आती है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी बाय रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा हर एक जानकारी और लेटेस्ट वीडियो पहुंचे आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट या कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद।